निर्जन स्थान पर निरीह हमारे सनकादि ऋषि जो नित्य समाधि में ही रहते हैं, लेकिन जब नारद जी ने प्रार्थना की कि आप भागवत सुनाइए, तो भागवत सुनाने के लिए बद्री नारायण से चलकर वे हरिद्वार गंगा के तट पर पधार गए। इतना संकेत पर्याप्त था कि नारद जी, हमने आपके प्रश्न का तो उत्तर दे ही दिया। आपने पूछा था कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के आनंद के लिए हमें क्या करना चाहिए। दो तो बेहोश पड़े पुत्र और माँ है, उन दोनों के इस अवस्था से दुखी हो रही है। तो आपने सटीक उत्तर दे दिया, सप्रमाण उत्तर दे दिया कि श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि भी, भागवत का श्रवण करवाओ, बस आपका काम पूरा हुआ। लेकिन जब नारद जी ने कहा कि ये सब बातें आपकी बहुत प्रिय लगती है, लेकिन आपसे बढ़कर मैं किसको अब वक्ता बनाऊं, कि भाई आप, मैंने तो सुना है आप भी तो भागवत के वक्ता हो। देखो हमारे भागवत के जितने वक्ता हैं सब श्रोता होकर वक्ता बने हैं। वक्ता वही बन सकता है जो श्रोता होता है। सनकादि भी श्रोता थे। सनकादिकों ने संकर्षण भगवान से बड़े प्रेम पूर्वक भागवत की कथा सुनी थी, तब वे वक्ता हुए हैं। कोई सीधा ही वक्ता बना हो ऐसा हमारे भागवत में आया नहीं है। अब भागवत के विषय में तो भागवत का ही प्रमाण लिया जाए। तो बड़ा आनंद हुआ सनकादि ऋषियों को कि चलो भगवान का ध्यान तो कथा के करते करते भी कर सकते हैं, और कथा से बढ़कर क्या ध्यान होगा। कितने लोगों की सेवा होगी, कितने लोगों को शांति मिलेगी। हजारों वर्ष पहले कही हुई कथा आज तक चली आ रही है। उन महापुरुषों के मुखारविंद से अजस्र कथा का प्रवाह चलता रहता है। कब गंगा जी प्रकट हुई थी यहाँ, भागीरथ कब प्रकट हुए थे, आज भी गंगा जी का प्रवाह चल रहा है। तो कथा गंगा का प्रवाह भी अनवरत चलता है, कभी रुकता नहीं है सज्जनों। बीच बीच में तो हम लोग आकर के चड़ू भर करके थोड़ा आचमन कर लेते हैं, लेकिन ये मूल से वहीं से ही चल रही है कथा। सनकादिकों ने देखा कि चलो इतना अच्छा अधिकारी पुरुष कौन मिलेगा। एक तरफ तो नारद जी जैसा महर्षि, देवर्षि, और फिर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीनों ही वहाँ हमको और रूपों में मनाने हैं। ये सब विचार करके तीनों की भलाई के पीछे जगत की भलाई है, क्योंकि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के बिना किसी प्राणी का कल्याण नहीं होता। या तो भक्ति हो, या ज्ञान हो, या वैराग्य हो, इनमें भी देखा जाए मुख्यतः इन तीनों में मुख्यतः वैराग्य होता है। वैराग्य के बिना न भक्ति सिद्ध होती है, न ज्ञान सिद्ध होता है। ज्ञान में तो वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता होती है।
कारण कि भक्ति तो भगवान के सहारे से होती है, तो वैराग्य में कुछ कमी भी रह जाए तो भगवान की वहां पर पूर्ण सहायता रहती है। लेकिन ज्ञान तो स्वयं साधक की साधना पर, निष्ठा पर ही निर्भर है। लोकेस्मिन विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ है। इस विषय में गीता के तात्पर्य को गहन रूप से छानने वाले महापुरुषों ने कहा है कि ये साधक की निष्ठा है, ज्ञान और योग। कि भक्ति भी तो कोई साधन ही तो करता है, साधक ही तो करता है भक्ति का साधन, कि वो भगवान निष्ठ होता है। भगवती निष्ठा यस्य स भगवान निष्ठ है, वो भगवान निष्ठ है। तो भगवान निष्ठ होने पर उसके मन की एक वृत्ति आश्रय लेकर चलने की बनती है। ज्ञान में ये आश्रयात्मिका वृत्ति नहीं रहती, वहां पर ज्ञानात्मिका वृत्ति जागृत रहती है। यद्यपि ये वार्तिक ज्ञान नहीं है, वृत्तियों के अधीन नहीं है, परंतु साधना के अंदर तो है ही, तो वहां वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। जरा सा वैराग्य से चूके तो दशम स्कंद में कहा है कि जैसे कोई चींटी है, ऊपर चढ़ते चढ़ते गिर जाए, किनारे तक पहुंचते पहुंचते गिर जाए, ऐसे वहां पर गिरने का बहुत भय रहता है। लेकिन हे प्रभु, आपके भक्त निर्भय होते हैं, क्योंकि उनको आप संभाले रहते हैं। छोटे बच्चे को माँ चलने के लिए सिखाती है, बच्चा चलने में डरता है कहीं गिर जाऊंगा, लेकिन चारों तरफ से माँ का पूरा सहारा रहता है। वो गिरने लगे माँ पकड़ लेती है, गिरने लगे माँ पकड़ लेती है। तो ये आश्रयात्मिका जो वृत्ति रहती है भक्ति में, इससे साधक का बड़ा लाभ होता है, जल्दी उन्नति होती है। तो हमारे सनकादि ऋषियों के मन में क्यों ये विचार आया कि लोगों के अंदर ज्ञान सोया हुआ है, वैराग्य भी बेहोश होकर पड़ा हुआ है, भक्ति है वो भी अब आश्रयहीना है। लोग छोटा मोटा पाठ कर लेते हैं, कोई तो इसलिए कर लेते हैं कि चलो भाई हम बच्चे थे, दादी माँ हमको बोलती थी कि थोड़ा मंदिर में आरती कर लिया करो, थोड़ा हनुमान चालीसा कर लिया करो, बस ठीक है, इतना सा करके उसको परिपूर्ण मान लेते हैं। लेकिन ज्ञान का तत्व क्या है, वैराग्य का तत्व क्या है, भक्ति का तत्व क्या है, और ये कितने स्वाभाविक है, इन सब का ठीक जगत को बोध कराने के लिए हमारे सनकादि ऋषियों ने नारद का निमंत्रण स्वीकार किया, और स्वीकार करके वे गंगा जी के तट पर आए, आनंद नाम का तट। यह आनंद नाम का तट क्या होता है कि भागवत को सुने तो आनंदानुभूति हो। वक्ता तो इसलिए आनंदित हो जाएगा कि चलो हमारी प्रशंसा हो गई, तो वो आनंद तट में तो नहीं बैठा है भाई। आजकल तो हम लोग कथा करने वाले कुछ न कुछ संसार को पकड़ करके कथा करते हैं। कुछ द्रव्य की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ इसलिए भी कि भाई लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाएगी, तो जगह जगह हमारे कार्यक्रम होंगे, तो फिर प्रसिद्धि के साथ में धन आदि का भी मिलना हो जाएगा। वो भागवत के तत्व को नहीं समझ सकते हम लोग, इसीलिए इतनी कथाएं होती हैं, इतने कथा कीर्तन होते हैं, इतना सब कुछ होता है, परंतु लोगों की वृत्तियां वहीं की वहीं पड़ी हैं। बात क्या है? वो आनंद के तट पर स्थित होकर कथा नहीं कहते हैं, कथा नहीं सुनते हैं। वो आनंद कोई बाहर से नहीं आता है,
बाहर से तो सुख आता है, बाहर से सुविधाएं होती हैं। आनंद एक ऐसी चीज है कि जो निरपेक्ष है। सुख में तो इंद्रियों का और पदार्थों का, इंद्रियों का और भोगों का संस्पर्श अनिवार्य है। जब तक इंद्रियों का और पदार्थों का संयोग नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। सुख के लिए पराधीनता का अनुभव करना पड़ेगा, दुख भी पाना पड़ेगा। दुख पाए बिना सुख नहीं होता। पर आनंद है, ये किसी की अपेक्षा नहीं करता है। आनंद तो इसका स्वरूप माना गया है। सुख और आनंद में बड़ा फर्क है सज्जनों, बड़ा अंतर है। सुख पराधीनता से, आनंद स्वाधीनता से स्वतः जागृत होता है। और सुख दुख में बदलता है। आनंद है ये बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। सुख होता है वो आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण। सुख होता है वो दोपहर के सूर्य के गति के समान होता है। जो दोपहर में प्रचंड सूर्य खूब तेज चमकता है, फिर धीरे धीरे वो ढलता चला जाता है। और आनंद होता है वो उगते हुए सूर्य से लेकर दोपहर के सूर्य तक जो स्थिति होती है वो होती है। बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। सूर्य तो फिर भी दोपहर के बाद ढलता है, ये तो कभी ढलता ही नहीं है। इसलिए आनंद के तट पर स्थित होकर इस कथा का रसास्वादन किया जाए। भूल जाना चाहिए, अपने आप को भी भूल जाना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या हूं, कौन जाति का हूं, कौन वर्ण का हूं, किस परिस्थिति में हूं, किस प्रकार के संकट में हूं, ये सब बातें वहां पर जैसे गहरी नींद में आदमी भूल जाता है। पर गहरी नींद में तो तमोगुण छाया रहता है, वहाँ अज्ञान की वृत्ति काम करती है। यहाँ पर जुवती ज्ञान दीपिते। समाधि में और निद्रा में इतना ही फर्क है। वेद्यांतर संपर्क शून्य होकर निद्रा में भी स्थिति होती है और समाधि में भी होती है। पर समाधि में ज्ञान की जो दीप्ति है वो बराबर बनी रहती है बस। तो उस आनंद की स्थिति में भागवत के रस का बड़ा आनंद मिलता है। नारद जी के साथ वे गंगा तट पर आए और जो ही वहां आए पता चला, काना फूसी हुई कि भाई यहाँ पर कथा होगी, कथा होगी, कथा होगी। तो बस इतने जल्दी कथा के समाचार फैलने लगे। भूरलोके, पूरे भूलोक पर पता चला, देवलोक में पता चला और ब्रह्मलोक में पता चला। देखो, सुवास को सब लेना चाहते हैं, दुर्गंध को कोई लेना नहीं चाहता। भागवत की कथा होगी, ये सुवास है, सुवास है। भूरलोके और देवलोके और ब्रह्मलोके सब जगह एक बात फैल गई, आओ आओ कथा होगी। अरे कथा होगी, देखा इससे बढ़कर तो संसार में कोई ऊंचा काम है ही नहीं। श्री भागवत पीयूष पानाय, इससे बड़ा कोई अमृत नहीं है। देवलोक का अमृत तो कोई विशेष काम का नहीं है। देखो, अमृत के निवास कई बताए गए। अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधामिति मुधा कवयो वदन्ति, क्षारक्षयात् पतिमृते पतनात् भयाच्च, कंठे सुधा वसिति वै भगवत जनानाम। वास्तविक अमृत कहाँ है? कोई तो कहते हैं समुद्र में, तो उसका दोष है कि समुद्र का पानी खारा है, इसलिए समुद्र में अमृत रहता है, ये बात गले नहीं उतरती।
तो विधौ चंद्रमा में है साहब, अमृत है चंद्रमा में, और वास्तव में चंद्रमा की किरणों से ही ये वनस्पतियां पुष्ट होती है, अनाज पुष्ट होता है, जिससे हमको जीवनीय शक्ति मिलती है। बिल्कुल सही है, परंतु चंद्रमा में भी एक डर है, क्या? क्षयात। क्षय, चंद्रमा क्षीण होता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है। इसलिए चंद्रमा में भी पूर्ण अमृत नहीं है। अब्धौ विधौ और पति और वधु मुखे, स्त्री के मुख के अंदर सुंदरता रहती है, उस सुंदरता में अमृत है। क्या भाई वो अमृत सर्वजन सुलभाय नहीं है, वो भी एक पति के पीछे ही रहती है। पति को ही सुख दे सकती है, दूसरे को नहीं दे सकती, सबको नहीं मिल सकता। चलो हटाओ इसको भी। और फणिनाम निवासे, पाताल के अंदर अमृत रहता है। तो पाताल में कहाँ जाए, कैसे जाए, वहाँ पर गिरने का, पड़ने का कई प्रकार का भय होता है। स्वर्गे सुदाम के, स्वर्ग के अंदर अमृत रहता है कि वहाँ से गिर जाने का। देखो स्वर्ग का अमृत है ना, ये कितनी जगह गिरा है, 4 जगह गिरा है। उज्जैनी में गिरा है, आपके प्रयागराज में गिरा है, नासिक में गिरा है, हरिद्वार में गिरा है, तभी तो वो कुंभ का मेला होता है। स्वर्गे सुधाम इति मुधा कवयो, वे सब जो अमृत के निवास स्थान बताए सब झूठे झूठे। तो फिर अमृत है तो होता कहाँ है कि कंठे सुधा वसति भगवत जना नाम, कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम। जो भगवत जन है, भगवदीय पुरुष हैं, भगवान के परम भक्त हैं, जिन्होंने अपने को भगवान को सौंप दिया है, भगवान के परम शरणागत हैं, उनके कंठ में अमृत का निवास है। कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम, उनकी वाणी में अमृत है। संत महापुरुष यदि कभी कठोरता से फटकारते तो आनंद आता है। पुराने जमाने में तो संत महापुरुष कहीं किसी साधक को सबके बीच में प्रताड़ित करते तो कहते तुम्हारा भाग्य खुल गया, तरसते थे। महापुरुषों का स्वभाव नहीं होता कोई विशेष किसी को फटकारना करना, स्वभाव नहीं होता, परंतु वे अपने स्वभाव से हटकर कृपा करने के लिए कभी किसी को धमकाते तो समझते कि ओहो हो, इन महापुरुषों की आज बड़ी कृपा हो गई। उनके हृदय में बैठी हुई बात निकल गई। महापुरुषों को देखो क्यों कष्ट होता है, साधक के असाधन से महापुरुषों के मन में क्षोभ होता है कि अरे इसकी क्या दशा होगी। वो उसके असाधन को अपने हृदय में लेकर के और फिर उसको इस ढंग से निकालते हैं कि उसके यहां से भी निकल गया और अपने पास फटकने नहीं दिया। बड़ा ऑपरेशन होता है ये, बड़ा ऑपरेशन। कभी किसी को महापुरुष फटकार देते हो तो समझना चाहिए बस अब ये अवगुण तो हमारा निकल गया, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया महापुरुषों ने। इसीलिए तो कहते हैं महापुरुषों का संग करना चाहिए। संग का अर्थ केवल बाहर शरीर का संग नहीं, साथ साथ रहे कि भाई उनके वचनों के साथ रहे, उनके अंदर महापुरुष के पास में और हमारे दोनों के बीच में संबंध करने वाला शब्द ही तो है, उस शब्द से जुड़े रहे। संतों ने कहा फल तरुते टूटा पछे बधे न बिलगे जाए, गुरु वे मुख नहीं नीपजे भावे गोविंद गाय। सत फल तरुते टूटा पछे, फल है वो वृक्ष से अलग हो जाए, लता से फल अलग हो जाए, फिर न तो वो बढ़ता है
और न उसमें स्वाद बनता है। ऐसे ही सत्पुरुषों से बिछुड़ करके कोई देखे कि यार हम तो राम राम ही तो करना, हम तो ऐसे ही राम राम कर लेंगे, ना भावे गोविंद का है। गुरु वे मुख नहीं नीपजे, भावे गोविंद का है। ये महापुरुषों की विशेषता होती है, उनके अमृत के साथ जुड़े रहना चाहिए। ऐसी महिमा जान करके वहां पर बड़े बड़े पुरुषों ने कथा में आना चालू किया। देखो वहां पर आपको आश्चर्य होगा, गंगा आदि नदियां उपस्थित हो गई, पुष्कर आदि तालाब आ गए, दंडक आदि वन आ गए। आप देखेंगे नदियां भी आती हैं क्या? नदियां अपना स्थान छोड़ देंगी तो? अरे भगवान कैसे अवतार लेते हैं भाई? भगवान ब्रज में खेलते कूदते, इसका मतलब गोलोक में सब गोलोक खाली हो गया। भगवान सर्वव्यापक हैं और कहीं अवतार ले लेते हैं तो वो जगह खाली हो गई। साकेत से राम जी रवाना हो गए, दशरथ जी के यहाँ आ गए, अब जो है खाली हो गया। आप तो इस बात को छोड़ो, भगवान राम वन में रहते थे, वन में चले गए। कौशल्या जी पूछती है सुमित्रा, हाँ बहन, अरे राम वन में गए कि नहीं गए? क्यों आपको भ्रम किस बात से हो रहा है? कि हमें भ्रम इस बात से हो रहा है कि यदि राम यहां नहीं होते, मेरे मन में अपार जलन होती, बहुत जलन होती उसके बिना। तो फिर ऐसा समझो कि नहीं हुई। अरे नहीं हुई तो मैं उसका दर्शन नहीं कर रही हूं। उसको कैसे अपने हाथ से भोजन कराऊं बच्चे को, कैसे उसको गोद में बैठाऊं, कैसे उसको छाती से लगाऊं, कैसे उसका मुखड़ा देखूं। माँ है वो बालक को आत्मसात किए रखती, एकदम वो दृष्टि से आत्मसात करती है, स्पर्श से आत्मसात करती है। वो बच्चे को देखती, इतने में ही माँ खुश हो जाती है। तो वो खुशी भी नहीं है। और राम यदि यहां नहीं है तो उसका भयंकर वियोग होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूं कि राम यहां है कि वन में है। सुमित्रा जी ने कहा कि इसका समाधान तो आप ही बताओ बड़ी बहन। तो कहा कि हाँ अब समझ में आया है, वो लीला करने के लिए तो वन में गया है और निराकार रूप से यहां पर विराजमान है। समाधान हो गया। निराकार रूप से तो यहां है और लीला करने के लिए साकार रूप से वो यहां से वन में चला गया है। ऐसे ही गंगा आदि नदियां भाव रूप से वहां पर कथा में उपस्थित हो गई हैं। पुष्कर आदि तालाब, क्षेत्राणि च दिशः और दंडकादि वनानि च नागादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवाः, देवता गंधर्व दानव, ये सब वहाँ पर्वत वगैरह सब आए। वहाँ वेदांत आ गया, वेद आ गया, मंत्र आ गए, पुराण आ गए। ये पोथी के रूप में नहीं है, जिन रूप से हम देख रहे हैं उस रूप में नहीं है, ये चिन्मय है। चिन्मय रूप से वहाँ आए। और कौन कौन आए जी? कौन कौन आए? भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन ऋषि आए, गौतम आए, मेधातिथि आए, देवल आए, देवरात आए, परशुराम जी महाराज आए, शाकल ऋषि आए। अब देखो इन ऋषियों का नाम है ना, इनमें से बहुत से ऐसे ऋषि जो सुखदेव जी के भागवत में भी उनका नाम आता है। व्यास और पराशर जी आए और सुखदेव जी महाराज का एक प्रतिबिंब छाया शुक भी वहां उपस्थित था। छाया शुक, सुखदेव जी महाराज तो देखा जाए तो एक बार ही प्रकट हुए हैं, बाकी वे अपने प्रतिबिंब से ही काम चलाते रहे। छाया शुक है जाजली आए,
ये सब अपने पुत्रों सहित, शिष्यों सहित, मंडली सहित सब आए वहां। तो ये तो सब आए तो ठीक है, बाकी जंगल भी आए, पर्वत भी आए, ये समझ में नहीं आता कि ये चेतन रूप, भाव रूप से, सब चेतन रूप से वहां पर चेतन है ये सब। लोग कहते हैं गंगा जी का पानी है, दूसरा पानी क्या फर्क पड़ता है, ये मोटी बुद्धि की बातें हैं। गंगा जी के पानी की वैज्ञानिक लेबोरेटरियों में खूब जांच हुई है, परख हुई है, और उसमें अनेक प्रकार के परीक्षण करने के बाद ये बात सिद्ध हो गई कि संसार की जितनी नदियां हैं कालांतर में उनका पानी दूषित होता है, परंतु गंगा जी का पानी किसी भी काल में दूषित नहीं होता। ये वैशिष्ट्य कहाँ से आया? ये भगवत चरण प्रक्षालनाथ, भगवत चरण संस्पर्शनाथ, इस वैशिष्ट्य को अवधारित किए हुए गंगा जी बहती हैं, सबका कल्याण करती हैं। ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। जैसे भगवान का संपर्क होते ही कल्याण होता है, ऐसे ही भगवदीय वस्तुओं का संपर्क होते ही बस उससे कल्याण होता है। कई ऐसे थे जो कहे यार हम क्या सुने, हम तो स्वयं सब कुछ जानने वाले हैं। देखो 18 पुराण के रचयिता व्यास जी महाराज सुनने के लिए आए। यहां लिखा है सप्तदश पुराणानी, 17 पुराण लिखने वाले, तो भाई पुराण तो 18 लिखे हैं, तो ये भागवत की महिमा है ना, इसलिए एक पुराण को अलग लिख करके और फिर 17 की परिगणना की। सप्तदश पुराणानी और शस्त्रास्त्राणी, 6 शास्त्र। व्यास जी महाराज से कोई अछूता नहीं है, सबके रचयिता हमारे व्यास जी महाराज हैं। तो व्यास जी महाराज भी भागवत सुनने के लिए आए यहाँ। जिनकी बनाई हुई भागवत वो भी सुनते हैं। लेकिन कई कई ऐसे अभिमानी पुरुष थे जिन्होंने कहा कि हम तो नहीं सुनते, भाई क्या सुनना है। महाराज जी ने कहा कि लोगों को कहा जाता है सत्संग में जाओ, तो कहते क्या है सत्संग में, यही तो बात है कि भाई भगवान का नाम लो, और भाई संसार में भाई एक दिन मरना तो पड़ेगा, इधर भगवान का नाम लियो, बस यही तो सार बात। और क्या है सत्संग, नई बात क्या है, क्या करें सत्संग में जाकर, क्या नई बात क्या मिलेगी बताओ। वो ऐसा बोलते हैं, कह रहे ये 2 बात है तो खास, लेकिन ये बात अंदर बैठती है कि केवल ऊपर होठों से ही बोलते हो। अनाज का दाना है, वो सड़क पर पथरीली जमीन पर बिखेर दो, उगेगा क्या? उसके लिए खेत चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए, उपजाऊ खाद चाहिए, पानी चाहिए, तब जाकर के वो खेती होती है। एक छोटे से बीज के लिए ये तो बहुत बड़ा बीज है भाई। संसार की नाशवत्ता का, देहादि पदार्थों सहित सबकी नाशवत्ता का ज्ञान करना और अपने परमात्मी परमात्मा में प्रेम करना, ये कल्याण का बीज है। इस बीज के लिए कोमल भूमि चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए। वो भूमि सत्संग के बिना नहीं बनती। वहाँ महापुरुष जो है वो बीज डालते रहते हैं, हल चलाते रहते हैं, उससे जमीन उपजाऊ होती रहती है। और उसमें नाम जप का साधन है ये खाद, वर्षा और सावन भादव मास। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि नाम जप है सावन और भादवे के बरसात के समान है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। अच्छे भक्त होते हैं वो तो है धान, और वर्षा ऋतु और भगवान की भक्ति है, ये वर्षा ऋतु है। तुलसीदास सुदास और अच्छे दास होते हैं वो धान है। और ये नाम के सावन और भादो मास, राम नाम 2 अक्षर है, ये सावन भादो मास।
दोनों वर्षा ऋतु। वर्षा तो देखो और समय में भी होती है, पर और समय की वर्षा से इतनी खेती बढ़िया नहीं होती। सावन भादवे की बरसात से खेती होती है। ये जो जितने सिंचाई के साधन हैं, सब सिंचाई के साधन भी, चाहे नहर के हों, चाहे जमीन से कुएं का पानी वगैरह भी हो, ये सब बरसात ऋतु से ही इनके अंदर जल आता है। अपने इस राजस्थान में तो बहुत गहरे कुएं हैं, जिसमें इस इलाके में तो और भी गहरे कुएं हैं। ये बहुत ऊंची जगह है, ये मारवाड़ बीकानेर वगैरह का ये मरुभूमि है, बहुत ऊंची जगह है, तो पानी बहुत गहरा है यहाँ। परंतु बरसात का इन कुओं पर भी असर पड़ता है। या जमीन में भी पानी तो ऊपर से ही तो आएगा ना। जिस साल बरसात नहीं होती है, कुएं वाले खेती वाले जानते हैं उस वक्त साहब हमारा पानी नीचे चला गया। खूब जम करके अच्छी बरसातें होती हैं, हाँ साहब कुएं का पानी ऊपर आ गया। अस्तु, तो इतने मात्र से कि हमको भगवान का तो भजन करना चाहिए, संसार की नाशवत्ता का ज्ञान नहीं, तो हम जानते हैं, क्या करें जान करके। तो भाई भूमि उपजाऊ नहीं है, बीज चाहे तुम लिए लिए फिरो, इन बीजों से खेती नहीं हो सकती। ऐसे ही कहने के लिए तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन अपनी जमीन को, अपने हृदय को उपजाऊ नहीं बनाया। उपजाऊ बनाने के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। भृगु जी महाराज ने सबको डांट फटकार करके कहा कि आओ आओ, इतना क्या तुम्हारे में गौरव हो गया, इतना अभिमान किस बात का, किस बात का अभिमान है कि हमारे पास धन बहुत है साहब, क्या करें, हम वहां जाएं तो वहां पर बैठने की जगह कहाँ मिलेगी। देखो छोटे मोटे आदमियों के साथ नहीं बैठ सकते, उनको कहा जाए जब आप मरोगे तब मसान में भी स्पेशल जगह चाहिएगी क्या। अभी कोरोना के इस पीरियड में हमने एक व्हाट्सएप पर देखा, वहाँ पर बताया गया कि ये आदमी 1500 करोड़ का मालिक, 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास, 1500 करोड़ माने 1500 करोड़, इतने का मालिक, और प्लास्टिक के अंदर लिपटा हुआ मर गया। वो प्लास्टिक के अंदर लिपटा हुआ, उसके परिवार के लोग बहुत दूर खड़े थे। ये पहले पिछले साल की बात है, ये दूर खड़ा है, परिवार वाले पास में नहीं जा सकते, और उसको अस्पताल की ट्रॉली से लाए गए, और थोड़े लकड़े वहाँ पर पड़े थे, और वहाँ पर पाउडर छिड़क करके और उसको वहाँ पर ऐसे ही डाल दिया, जैसे कोई कूड़े कचरे को डालते हैं, ऐसे ला के यूँ डाल दिया और यूँ एक तूड़ी लगा के फेंक दिया, वो जल गया, जैसे कूड़े कचरे को जलाते हैं ऐसे। जीता था मेरे पास इतना है, मेरे क्या काम आया तुम्हारे। संसार की नश्वरता का ज्ञान तो जो आज इस समय हो रहा है सज्जनों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मृत्यु तो होती थी, लेकिन जलाने के लिए भी परेशानी। स्त्री अपने पति का मुख दर्शन नहीं कर सक रही है, पुत्र अपने पिता को कंधा नहीं दे सक रहा है। न जाने कौन पुरुष उनको ले जा के जलाते हैं ना। डेड बॉडी को क्या करोगे? अरे हमारे यहाँ 16 संस्कारों में एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। पुत्र है वो पिता की चिता को परिक्रमा सहित प्रणाम करता है, वो अग्नि देता है। नहीं दे सकते। क्या काम आएगा ये परिवार का मोह? क्या काम आएगा ये जिनके लिए धन इकट्ठा करते हैं उनका हमारे क्या संबंध रहेगा सज्जनों?
थोड़ा दूर सोचो, अभी का मत सोचो, आगे का सोचना चाहिए। सेठ जी ने लिखा है जयदयाल जी गोविंद ने कि रात को सो तो सोते समय ऐसे सो करके मत सो कि हम आराम से सो रहे हैं। सोते समय ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं अर्थी पर लेटा हुआ हूं। ये डराने के लिए नहीं, ये हकीकत है। मैं अर्थी पर लेटा हुआ हूं, मेरे प्राण निकल गए, मुझे स्नान करा दिया, अब मुझे अर्थी पर लेटा दिया गया है, अब मेरे पर कपड़ा डाल दिया है, अब मुझे बांध दिया गया है, और अब परिवार के लोग, पड़ोस के लोग और परिचित मित्रगण सब आ गए। अब वो मुझे कंधे पर ले जा रहे हैं और इस घर, मेरे घर के इस दरवाजे से यूं ले जा रहे हैं। अब यूं ले जाते ये मसान है, अब मसान में ले जाकर रख दिया है, अब चिता बनाई है, आधी चिता तो बना दी है, अब मेरे शरीर को रख दिया है, अब ऊपर लकड़े बना दिए हैं, और जो मेरे बेटा है वो मेरे आग लगा करके, परिक्रमा करके और सब जला करके और अपने अपने घर आ गए। देखो, इस दृश्य को हम लोग तो नहीं देख पाएंगे, मरने वाला तो नहीं देख पाता, लेकिन वो पहले से ही यदि इस बात का चिंतन करके रहे कि भाई ऐसे हमको तो जला देंगे लोग, तो सज्जनों, जिसके अंदर ऐसा वैराग्य जागृत रहेगा, वो क्यों यहाँ संसार में अन्याय करेगा? किसके लिए करेगा? अन्याये नार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। यह अधिकतम सीमा है। अन्याय से आप पैसा इकट्ठा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 वर्ष तक आपके पास रहेगा। प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूलंच विनश्यति। 11 वर्ष के आते आते तो वो एकदम नष्ट हो जाएगा। समूलंच विनश्यति। हम अभी का सोचते हैं, हमारे ऋषि मुनि आगे का सोचते हैं। 3 प्रकार का ज्ञान बताया है महापुरुषों ने। एक तो 3 अंगुल का ज्ञान, एक 3 हाथ का ज्ञान, और एक 3 जन्म का ज्ञान। 3 अंगुली का ज्ञान क्या होता है? ये भोगियों का ज्ञान होता है। ये जीव हमारी 3 अंगुल की है। मीठा खाओ, मीठा खाओ, मीठा खाओ, क्या रे खूब आए, बड़ा अच्छा मीठा खाओ, ये जीव को अच्छा लगे। जीव से ये हटते ही मीठा और फीका और सब एक हो जाते हैं। 3 अंगुल का ज्ञान है ये। अच्छा देखेंगे, अच्छा सूंघेंगे, ये सब 3 अंगुल का ज्ञान है। भोग प्रधान ज्ञान होता है, भोग प्रधान विचार होता है, वो केवल 3 अंगुल की अंदर सकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। उससे ऊंचा ज्ञान होता है वो 3 हाथ का ज्ञान। ये शरीर है 3 हाथ का। जो शरीर के अनुकूल होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, जो शरीर के लिए प्रतिकूल होगा वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे जीभ को मीठा लगे चाहे न लगे, शरीर के लिए यदि वो मीठा अच्छा नहीं है तो नहीं लेंगे। डायबिटीज है, नहीं लेंगे भाई। या कोई भी कुपथ्य है, जीभ को अच्छा लगता है लेकिन शरीर के लिए खराब है तो वो नहीं लेंगे। समझदार आदमी होगा वो साधक कहलाता है। क्योंकि ये मानव जीवन हमको बड़ी दुर्लभता से मिला है, इसको भोग विलास में खत्म कर देना ये कोई बुद्धिमानी थोड़ा ही है। खाने में, पीने में, चटोरेपन में, शौकीनाई में खत्म कर देना, भोगों के भोगने में खत्म कर देना, ये भगवान की दी हुई धरोहर है भाई। इससे हमको तो भगवान का भजन करना है, दीन दुखी की सेवा करनी है। इसलिए ये 3 हाथ का जो ज्ञान होता है ये समझदारी का ज्ञान है। लेकिन इससे आगे ज्ञान और होता है, वो 3 जन्म का ज्ञान होता है
कि पहले हमारा कल्याण नहीं हुआ। इसका प्रमाण क्या है कि अभी इसमें हमने जन्म लिया ना, ये शरीर हमको मिला। पहले हमारा शरीर था, हमने कर्म किए थे, कल्याण नहीं हुआ, कर्मों का फल भोगने के लिए हमको ये शरीर मिला। तो पहले भी जन्म था, कहाँ था, कैसे थे, क्या थे, इन सब बातों को हटाओ, उनकी कोई अब वैल्यू नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमें पिछले जन्म का तो ज्ञान ही नहीं है, कौन माँ बाप थे। अरे बाबा, इस जन्म के माँ बाप से तो आपकी आसक्ति हट गई, लुगाई से आसक्ति हट गई, बेटों से आसक्ति हट गई, भाइयों से आसक्ति हट गई क्या? इस जन्म की तो हटी नहीं, पिछले जन्म के और याद आएंगे तो कितनी आसक्ति का कादा फैल जाएगा। कहाँ तक पार करोगे, कहाँ तक पार करेंगे हम? परलोक और पुनर्जन्म अंक है, उसमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। किन्हीं किन्हीं को पूर्व जन्म के याद है, ये मेरा परिवार था, यहाँ ये मेरा घर था। 10 वर्ष का एक बच्चा है, बूंदी जिले का एक गांव के अंदर उसने जन्म लिया था, फिर वो और दूसरे घर में जन्म ले लिया, वहाँ मर गया। तो वहाँ पर वो उस गांव का नाम ले, छोटा बच्चा, उसे पूछा क्या बात है कि मैं उस गांव का रहने वाला था पहले। तुम्हारे बाप का नाम, कि ये बाप का नाम। फिर तुम्हारा कोई घर, घरी, गली सब जानते हो कि जानता हूं। तुम्हारे बेटे कितने, कि इतने मेरे बेटे, ये मेरे बेटों का नाम। तुम्हारी पत्नी की, मेरे पत्नी का नाम, सब कुछ पता ठिकाना बताया बच्चे ने। ये परलोक पुनर्जन्म अंक में पढ़ लेना भाई, पर इतनी फुर्सत कहाँ है लोगों को। हाय हाय करने से ही हम लोगों को फुर्सत नहीं है। ऐसे पवित्र ग्रंथ पढ़े हम लोग। सज्जनों, हम लोग हमारी संस्कृति से अपरिचित होते जा रहे हैं और दूसरी संस्कृतियां हमारे अंदर भ्रम फैला रही हैं और उन भ्रमों को हम सत्य मानकर चलते हैं। आज के हम हिंदू धर्म के नवयुवकों से बड़े प्रेम से ये प्रार्थना करते हैं कि भाई आप अपने धर्म के गौरव को समझो और पढ़ो, कुछ समय इधर भी निकालो, अपने धर्म का गौरव समझो। यदि हम अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो धर्म की रक्षा धर्मानुष्ठान से होगा। अपने धर्म पर हम दृढ़ रहेंगे, उसका पालन करेंगे, उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। वो अनुष्ठान किसी तलवार से मरने वाला नहीं है। उसी का सुपरिणाम है कि जितना अत्याचार इस पृथ्वी पर हिंदू धर्म पर हुआ, उतना सत्य सनातन धर्म के अतिरिक्त और किसी धर्म पर नहीं हुआ। लेकिन आज भी ये हमारा सत्य सनातन धर्म जीवित है। अच्छे अच्छे चिंतकों का ये कहना हुआ है कि ये देखो, सनातन धर्म इसको बोलते हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। अनुष्ठान नहीं करने वाले मिले हैं। आज हम धर्म पर केंद्रित नहीं है, ये बात तो है, पर हमारा धर्म नष्ट नहीं हो सकता। धर्म किसी हालत में नष्ट नहीं होगा। हमारे व्यक्ति नष्ट हो जाएंगे, व्यक्ति तो मरते ही है। जितनी तलवारें सत्य सनातन हिंदू धर्म ने खाई है, इतनी तलवारें किसी भी धर्म ने नहीं खाई। परंतु हमारा धर्म ज्यों का त्यों सुरक्षित है। यदि इतना कोई दूसरा धर्म अत्याचारों को सहता तो शायद वो मिलता ही नहीं, क्योंकि वो सनातन धर्म नहीं है। हमारे मूल में बताया था कि मूल में भगवान है। भगवान नष्ट होंगे तो राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। राम मरे तो मैं मरूं। जिस दिन भगवान मरेंगे तो मैं मरूंगा, जिस दिन भगवान मरेंगे तो हमारा धर्म मरेगा। लेकिन भगवान कभी मरते ही नहीं, तो हमारा धर्म भी कभी समाप्त होगा ही नहीं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा धर्म तो सनातन है, कभी नष्ट नहीं होता। हम चाहे जैसा ही आचरण करें, चाहे जैसा करें, तुम्हारे अंदर से नष्ट हो जाएगा।
तत्वतः तो नष्ट नहीं होगा, तुम्हारे अंदर नष्ट हो जाएगा। जैसे हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन कोई आदमी के मन में भय, मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय रे मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, तो वो आदमी मरेगा। और कोई कहे नहीं मैं कहां मरता हूं बाबा, मैं नहीं मरता, मरता शरीर, मैं नहीं मरता। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। एक बीमार थे, बड़े डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, इनको किसी से मिलाना हो तो मिला दो। उस रोगी ने कहा कि हमको तो भाई एक महात्मा जी में निष्ठा है, उनको बुला दीजिए। बुलाया, महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा देख भाई, डॉक्टरों की दवाई वगैरह तो लेते हो, वो लेते हो, एक दवाई मेरी भी ले लो, एक दवाई मैं भी देता हूँ। कि देव महाराज, कि देखो मेरे पास कोई पुड़िया उड़िया नहीं है, मैं तो एक आपको ऐसी दवाई देता हूँ, वैचारिक दवाई, कि बस महाराज आप जो भी देंगे। तो भाई देखो, शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, मेरे पास रोग है ही नहीं, रोग शरीर तक सीमित है, और शरीर से मैं न जाने कितना दूर हूं। संसार में दूर से दूर जो वस्तु है उतना ही दूर शरीर है। आकाश में तारे वगैरह जितने दूर है उससे कम दूर शरीर नहीं है, शरीर भी उतना ही दूर है। मेरे पास कहाँ कोरोना है, मेरे पास कहाँ बाबा कैंसर है, मेरे पास कहाँ बीमारी है, मेरे पास कुछ आ ही नहीं सकती। ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म है ही नहीं। सज्जनों, माताओं, बहनों, उस समय वो दवाई उसने ऐसे मन से स्वीकार कर ली। देखो विपरीत परिस्थिति में एक बात है, ज्ञान की बात अंदर बहुत बढ़िया बैठती है। सत्संग की बातें आजकल के इस भयावह वातावरण में जो अच्छे ढंग से बैठती है, ऐसे पहले नहीं बैठती। सब प्रकार की अनुकूलता हो, व्यापारिक अनुकूलता हो, और खूब आना और जाना और खूब है, तो वहाँ पर हाँ वो तो ठीक होता है, सत्संग होता है, ठीक, हाँ हाँ सब होता है, सत्संग हम जानते हैं, सत्संग होता है। लेकिन आज कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, दुकान वगैरह सब बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, और इधर क्वारंटाइन में है, आइसोलेटेड है, और इतने परिवार में कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, अब विवाह शादी में ज़्यादा लोग हो नहीं सकते। ऐसे वातावरण में सत्संग के बातें बहुत बैठती, अच्छे ढंग से बैठती है। जैसे बरसात से पहले गर्मी का होना जरूरी है, बिना गर्मी के बरसात नहीं होती, और वर्षा ऋतु अच्छी भी नहीं लगती। खूब बढ़िया गर्मी तपती है, फिर वर्षा ऋतु होती है। थोड़ी वर्षा में बहुत अच्छा अनाज होता है, थोड़ी वर्षा में भी। ऐसे ही ऐसे समय में किया हुआ सत्संग, थोड़ा भी सत्संग है वो बहुत जमता है। तो उस सत्संगी व्यक्ति के मन में ये बात बैठ गई, और सज्जनों उसके बाद जो उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तो डॉक्टरों ने आश्चर्य किया कि क्या सुधार हुआ भाई, इनमें तो बहुत जल्दी आपके गुरुजी ने क्या दवाई दी, हमको भी बताओ क्या दवाई दी, आपका तो बड़ा सुधार लग रहा है। सज्जनों जितनी हमारे अंदर निर्भीकता आएगी, आत्मा की नित्यता पर रहने का जितना हम निर्भयता पूर्वक साहस जुटा पाएंगे, उतनी बीमारी का असर कम पड़ेगा, और बीमारी स्वयं भी वहां पर प्रभावहीन हो जाएगी। कितना बड़ा औषध है ये। कोई ये मान ले कि मेरे अंदर कोरोना कैसे आएगा भाई, मैं शरीर से बहुत दूर हूं, मरेगा तो शरीर मरेगा, मैं नहीं मर सकता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो। ये गीता हमको आइडेंटिटी कार्ड दे रही है कि तुम कभी जन्मे नहीं थे, तुम कभी मरने वाले नहीं हो, तुम घटते बढ़ते नहीं हो, तुम वैसे के वैसे ही हो, तुम पुराण हो, अज हो, नित्य हो, शाश्वत हो।
शरीर के मरने पर भी तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी अमरता को कोई तलवार, कोई बंदूक, कोई गोली, कोई शक्ति छीन नहीं सकती। अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच अच्छेद्योयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते नित्य है सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक है। कितना सुंदर आइडेंटिटी कार्ड भगवान ने दिया है। इतने पर भी हम हाय हाय करते रहे, साहस नहीं जुटा पाए, तो भाई उसका कोई उपाय नहीं है। देखो कायर आदमी लाखों बार एक दिन में मरता होगा, साहसी आदमी अमर होता है, वो एक बार भी नहीं मरता, एक बार भी नहीं मरता। अस्तुतावत श्रीमद् भागवत का वहां बड़ा सुंदर आयोजन किया गया। वहां प्रमुख श्रोता थे नारद जी महाराज और प्रमुख वक्ता थे सनकादि ऋषि। आश्चर्य है, देखो 4 वक्ता 1 श्रोता, मुख्य श्रोता, बाकी तो बहुत थे ही। कहते 4 वक्ता कैसे बोलते हैं? तो भाई इस बात को यदि समझना है तो हम आपको भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में प्रमाण सहित बता सकते हैं। वहां लिखा है कि एकम प्रवचनम चक्रुः, एकम प्रवचनम चक्रुः। अब देखो 4 जने हैं तो एक प्रवचन करेंगे, 4 जने ही तो करना चाहिए। एकम प्रवचनम चक्रुः कैसे होगा? अपि चक्रु प्रवचनम एकम शुश्रूषवे अपरे। चारों ही वक्ता हैं और बोली इनकी एक है, एक ही बात बोलते हैं। एकम प्रवचनम चक्रुः, 4 जनों में एक ही बात बोली जाती है, उसमें प्रवचन एक ही होता है और 3 सुनने वाले। अब 3 में से कभी कोई बोल दे, कभी कोई बोल दे, कभी कोई बोल दे, तो जो बोलेगा बाकी सब श्रोता कहना नहीं नहीं वही श्रोता है और वही वक्ता है। दिखने में 4 हैं। अस्तु तावत। तो सनकादि ऋषि वहां पर सबसे पहले भागवत की बड़ी सुंदर महिमा बताते हैं। देखो ऐसा एक श्लोक बोल दिया कि वह एकदम आत्मा तृप्त हो जाए। खूब भयंकर प्यास लगी और कोई एक गुटका जल का पिला दे तो वो मरने से बच जाता है। उन्होंने कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत को नित्य पढ़ो। भागवत को सुनने मात्र से देखो कितनी छूट दी है। सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान हमारे चित्त में आकर विराजमान हो जाते हैं। हमारे चित्त में भगवान विराजमान हो जाते हैं। देखो भगवान तो हमारे चित्त में विराजमान है ही। कोई बाहर से आते हैं, कोई कान से कि नाक से कि मुख से, किधर से भगवान आते हैं भाई? कि भाई ये जो प्रवेश है ना, भगवान पहले से ही हमारे अंदर विराजमान है। तो पहले से ही विराजमान परमात्मा का अपने में अनुभव होता है कि ओहो ये परमात्मा हमारे अंदर आत्मा रूप से पहले से ही है। आत्मा की नित्यता का ज्ञान होता है। ये आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। अठारह 18,000 श्लोकों का ये संग्रह है। सज्जनों इसमें 18,000 का क्रम बैठ नहीं रहा है। इसमें बहुत प्रकार के उपाय देखे जाएंगे तब। नहीं इसमें पूरे श्लोक जो है वो बैठ रहे हैं 14,099 श्लोक।
जो वर्तमान में भागवत है इसके एक एक श्लोकों को गिन गिन करके देखा है तो ये 14,099 श्लोक है अभी। फिर 18,000 18,000 18,000 सब जगह कैसे लिख दिया, तो वो भी झूठा नहीं है। सब श्लोकों के अक्षरों को गिन करके, चाहे वो किसी भी छंद में हो, या शार्दुल विक्रीडित छंद भी है, शिखरिणी भी छंद है, आर्या छंद भी है, और भी कई प्रकार के छंद हैं। उन सब छंदों के जो जो श्लोक हैं उन श्लोकों को लेकर 32 का भाग दे, अनुष्टुप का भाग देवे। अनुष्टुप के अनुसार, अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं, 832। इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा, इनके 11-11 अक्षर। तो 44 अक्षर वो है और 32 अक्षर वो है। ऐसे इंद्र वज्रा के, उपेंद्र वज्रा के श्लोकों का अंक देख करके ना, श्लोकों के अक्षरों अक्षरांक देख करके हर एक छंद के लेकर के फिर उसमें 32 का भाग देते हैं और उवाच्य को मिलाते हैं, तब जाकर के 18,000 होते हैं। अन्वयार्थ प्रकाशिका जो टीका है उसमें उन्होंने एक एक अध्याय के अंदर ऐसे किए। अस्तु तावत। ये तो बीच में इसलिए बात कह दी गई कि कल न कोई योग लगाएगा तो 18,000 नहीं मिलेंगे तो कहेंगे भागवत तो अपूर्ण है। भागवत अपूर्ण नहीं है। खास बात क्या बोलते हैं कि परीक्षित सुख संवाद है। इसमें परीक्षित और सुखदेव का संवाद है। व्याकरण का एक नियम है सज्जनों, द्वंद्व समास में पूर्व पद में किसको रखा जाए, तो कई नियम है। उसमें एक नियम आता है अल्पाचतरम, जिसमें अल्प अच होते हैं उसको पहले रखा जाता है, जिसमें अच कम हो। अब परीक्षित में पै में अ, रे में ई, क्षय में ए, क्षय में ई, परीक्षी, ये 3 स्वर आते हैं। और सुख में श में उ और कै में ए 2 ही आते हैं। तो अल्प अच किस में रहा, सुख में रहा, और ज्यादा अच किस में रहा, परीक्षित में रहा। परंतु हमारे सनकादि ऋषि क्या बोलते हैं, परीक्षित सुख संवाद है। कि महाराज ऐसा क्यों लिखा आपने, आप सुख परीक्षित संवाद भी लिख सकते थे, छंदोभंग तो हो नहीं रहा है, तो परीक्षित को आपने पूर्व पद में क्यों रखा। वो इसलिए रखा है कि इसमें परीक्षित की प्रधानता है, उसकी लगन की प्रधानता है, उसकी प्रधानता है ये। और भगवत गीता में भगवान की प्रधानता, इसलिए भगवत गीता कहते हैं उसको। कृष्णा, उसको अर्जुन कृष्ण गीता नहीं कहते, कृष्णा अर्जुन गीता भी नहीं कहते, उसको भगवत गीता बोलते हैं। कि भगवत गीता में भी तो जब तक अर्जुन भगवान के सामने व्यथित होकर आत्म कल्याण के लिए नहीं कहे थे, तब तक भगवान ने गीता कहाँ सुनाई। इतने साथ रहते थे, घुल मिल के रहते थे, गलबलियाँ रहते थे, गलबलियाँ, वह गले में वो ऐसे अभिन्न मित्र, हरदम साथ में रहना। स्वयं गीता में ही अर्जुन कहता है, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मैं आपके साथ ऐसा सखा के, तू उधर से रख मैं इधर कह, तो तू अकेला ही खाएगा क्या, तू अकेला ही ऐसे देख कृष्ण तेरी चपलता नहीं छूटी, ऐसे ऐसे मैं आपको बोलता था हे भगवान। उस समय ही भगवान बैठ के कहते, अरे देख अर्जुन तेरे को गीता सुना दूं, तेरे कभी काम आएगी। कि ज्ञान एक ऐसा है कि जिसमें अंदर में लालसा नहीं होती, जब तब ज्ञान ठहरता नहीं है। अंदर में लालसा हो, ज्ञान की पिपासा हो। जल का स्वाद कब अच्छा लगता है, जब खूब प्यास लगी हुई हो। भोजन का स्वाद कब आता है, जब भूख लगी हुई हो, उस समय भोजन का स्वाद आता है। और वही रसमय होता है भोजन। जबरदस्ती खा लेते हैं,
आजकल क्या बताएं, न तो लोगों को खाना आता है, न पीना आता है, न पहनना आता है। भोजन का समय क्या है, दोपहर को 2-2:30 बजे के बाद भोजन करेंगे। और फिर तो साहब रात्रि में तो ये 11 साढ़े 11 बजे बैठ करके भोजन करेंगे, 11:30 बजे। सुबह बस थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोपहर में खाएं, फिर रात को खाते हैं, फिर दिन में चाय पी लेते हैं, फिर कचौड़ी खा लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर कहते हैं हम बीमार होते हैं। आदमी जितना बीमारी से बीमार नहीं होता, उतना कुपथ्य खाने पीने की गड़बड़ी से बीमार होता है। पथ्ये सती गदार्थस्य किम करोति औषधम। यदि पथ्य है तो उसके लिए दवाई क्या काम करेगी, और जिसके पथ्य नहीं है कितनी दवाइयां खाते रहो कोई काम नहीं आएगी। पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधम। और पथ्ये असति, और पथ्य नहीं रखता है और वो रोगी है तो दवाई उसकी क्या काम करेगी। उसके तो दवाई लेने की जरूरत नहीं, पथ्य में रहने वाले को। बहुत सी बीमारियां हमारी खाने पीने की गड़बड़ी से ही होती है। सात्विकता तो समाप्त हो गई, खाने पीने में सात्विकता, जीवा के चटोरेपन से। आजकल तो फास्ट फूड, न जाने क्या क्या फूड करने लग गए, बहुत तो हमको तो पता नहीं है, परंतु इनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती है, क्या कहें। हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं। खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, खड़े खड़े पानी पिएंगे, खड़े खड़े रहेंगे। सोना नहीं आता, कहाँ हम धर्म का पालन करेंगे। कपड़ा पहनना नहीं आता, किस दिशा में पैर होने चाहिए, किस दिशा में सिर होना चाहिए, ज्ञान ही नहीं है। पूर्व की तरफ सिर हो या दक्षिण की तरफ सिर होना चाहिए। वो कमरे के अंदर अपना पलंग कैसे सेट होता है उसके अनुसार, कोई दिशाओं का ज्ञान नहीं, कोई वैसे ही बस बना ले, सब ऐसे बना लो तो वहां ऐसे सो जाएंगे, इधर इधर टॉयलेट है, इधर ये है, इधर वो है। तो सोना नहीं आता। अब ये नहीं देखते कि भाई ये जो हमारे 2 चक्र चलते हैं पृथ्वी के नीचे, यूं चक्र चलते हैं, वो चलता है एक चक्र दक्षिण से उत्तर की तरफ, एक चलता है पूर्व से पश्चिम की तरफ। उसके विपरीत नहीं होना चाहिए, उसके विपरीत हम चलते, उस चक्र, उन गुप्त चक्रों का हमारे पर असर पड़ता है। अस्तु तावत। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। तो परीक्षित और सुख का इसमें संवाद है। क्या करें, ज्यादा शास्त्र कितने ही पढ़ लो, लेकिन जब तक भागवत शास्त्र नहीं पढ़ा तब तक आपको मुक्ति का मार्ग, सही मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। कितने ही तीर्थ जालो, कितने ही, देखो ये तीर्थ वगैरह का खंडन नहीं है। संतवाणी में भी कभी कभी आता है कि क्या करोगे तीर्थ में, क्या करोगे उसमें, तो लोग कहते हैं तो तीर्थों का खंडन करे। अरे संतों का तात्पर्य समझना चाहिए। हम केवल गंगा जी में डुबकी लगा करके उतने में ही संतोष कर लेते हैं। वहां पर भगवान के लिए कोई पाठ पूजा नित्य नेम उपासना और अपने व्यवहार में शुद्धि ये सब विचार ही नहीं करते। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि देखो ऐसे गंगा जी में स्नान करने से, गया जी में पिंड देने से, काशी पुष्कर में स्नान करने से लाभ नहीं है, इतना लाभ नहीं है। अब हर एक आदमी काशी नहीं जा सकता, हर एक आदमी गंगा जी नहीं जा सकता, उसकी मुक्ति नहीं होगी क्या? कि हो सकती है। मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए, भागवत आदि शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए।
भागवत और भगवान ये दोनों एक हैं। तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्वतः प्राज्ञैर न पृथक भाव इष्यते। तुलसी और पुरुषोत्तम भगवान, वसंत और पुरुषोत्तम भगवान, गौ और पुरुषोत्तम भगवान, द्वादशी तिथि और पुरुषोत्तम भगवान, सूर्य और पुरुषोत्तम भगवान, और वेद और पुरुषोत्तम भगवान, त्रयी भागवतम और भागवत और पुरुषोत्तम भगवान, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र और पुरुषोत्तम भगवान बिल्कुल एक में एक हैं, एक में एक। देखो आप ये भागवत सुनेंगे ना, जिसकी महिमा में स्वयं नारद जी भी कह देंगे कि आपने तो हमको भगवान को सुना दिया। अद्य में भगवान लब्ध है, आज तो मुझे भगवान मिल गए। और परीक्षित भी जब ये भागवत सुनेंगे तो कहेंगे कि अनादि निधनो भगवान ये छावितम मया। अनादि निधन भगवान को आपने हमको सुना दिया। ये भगवान और भागवत एक ही है, अर्थात यहां भगवान भागवत के रूप में है। और कोई भागवत सुनते सुनते परम गति को प्राप्त होता है तो ऐसा जो जीव होता है उसकी व्यवस्था स्वयं भगवान करते हैं। ठीक वैसे ही हो जैसे इस समय में कोरोना महाबीमारी में आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर आपकी व्यवस्था करता है। अस्पताल तक तो आपको पहुँचना पड़ता है, जो अच्छे अच्छे बात बोलने के लिए भाई, फिर वहाँ उसको दवाई का, उसके वहाँ पर सोने के लिए जगह देने का, उसको क्या वो वेंटिलेटर वगैरह देने का, ऑक्सीजन देना, है सब काम डॉक्टरों पर निर्भर रहता है। ऐसे ही जो अपने मृत्यु से पहले पहले श्रीमद् भागवत को सुन लेता है तो उसके बाद उसकी बैकुंठ में व्यवस्था करने का दायित्व भगवान कहते हैं मेरे पर है। प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। प्रेम पूर्वक जो भागवत को सुनता है, अंत काले तो ये नैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक प्रीत्या, तो तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। उसको भगवान गोविंद है, वो वैकुंठ प्रदान करते हैं। आओ भाई, अब तुम्हारी व्यवस्था करने का काम मेरा है। तुमने अपना काम पूरा कर दिया, मानव शरीर धारण करके तुमने भागवत सुन ली, ये काम तुम्हारा था। अब कल्याण करने का काम, वैकुंठ प्रदान करने का काम मेरा है, मेरा। और भाई जो भागवत सुने बिना यहां से चला जाता है, उसके लिए तो देवता लोग सिर फोड़ फोड़ के रोते हैं कि अरे मूर्ख हो, क्या तुमने ये जीवन व्यर्थ कमाया। आजन्म मात्रमपि ये न सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। पूरे इतने बड़े जन्म में तुमने कभी भागवत रूपी शास्त्र का अमृत पान नहीं किया। ओहो चांडाल बच्च, तुमने चांडाल के समान, खरवद कुत्ते गधे के समान अपना जीवन व्यर्थ कर लिया और अपनी माता को तुमने व्यर्थ में दुख दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीवच्छव निगदति सतुपाप कर्मा। जिसने भागवत की कथा को नहीं सुना है वो तो जीवच्छव है, वो जीता हुआ ही मुर्दा है, मुर्दा। संतों ने भी कहा है राम भजन नहीं करता, रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। मानव जीवन प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करता है वो चलती फिरती लाश है। वो लाश तो लोग उठाते हैं और ये चलती फिरती लाश है, जीती लाश है।
रामदास भी जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, मुर्दा होकर फिरता रहता है। दिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम एवं वदंति दिवि देव समाज मुख्या। स्वर्ग में लोग, देवता लोग एक एक को देखते 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 सिर फोड़ते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, धिक्कार है, तेने अपना जीवन पशु के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। व्यर्थ गंवा दिया। कई तो पशु भी अच्छे हैं, कई पशु भी अच्छे हैं। एक संत ने कहा कि भाई एक कुत्ता था, एक कुत्ता रोज भागवत में आके बैठता था। कहीं की बात है कोई? वो रोज भागवत में बैठता और जिस दिन भागवत पूरी हुई उस दिन वो वहीं पर मर गया, वहीं पर ही मर गया। कथा होती थी वहीं पर मर गया वो। अब कैसे, क्या कोई संयोग कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन भाई वो भागवत के समय आकर बैठता था, किसी को भूखता कूदा नहीं, एक तरफ बैठता था, रोज आता था, मर गया। उसी दिन महाराज जब भागवत पूरी हुई उधर उसका प्राण पूरे हो गए। हम तो कहते हैं हम लोगों से तो ऐसा आदमी, ऐसा कुत्ता भी अच्छा है। महाराज श्री तो यहां तक कहते थे कि जो व्यक्ति आत्म कल्याण में नहीं लगते हैं उनको पशु के समान कहा जाए तो पशु कहते हैं कि जी आप हमारा अपमान करते हो, हमारे समान क्यों बोलते हो? हम तो हमारा कर्मफल त्याग करके मनुष्यता की तरफ आ रहे हैं, और ये मनुष्य बना हुआ हमारी श्रेणी में आ रहा है। देखो हम तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ये ऊपर से नीचे आ रहा है। बताओ तो हमारे समान कहाँ हुआ? ये हमसे भी नीचा गया बीता है। पशुओं ने कहा आप हमारे इंसल्ट करते हो, हमारा अपमान करते हो, हमारा अपमान है। आप हमको पशुओं के बराबर, इनको पशु हमारे बराबर क्यों बताते हो? हम तो हमारी पशु योनि काट करके कभी मनुष्य जन्म की तैयारी में लगे, और ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके पशु योनि की तैयारी कर रहा है, तो हमारे बराबर ही कहाँ हुआ? तो हमसे बहुत नीचा हुआ। कोई जवाब नहीं है इसका। तो ऐसी भागवत की महिमा है, तो फिर इस भागवत के अंदर लोगों की रुचि क्यों नहीं है कि कलेर दोष बहुत्वाच्च है। एक तो क्या है कि लोग अपने मन के अधीन बहुत हो गए। मन को अधीनता में रखना चाहिए, इसकी जगह मन की अधीनता स्वीकार कर ली। बताओ अफसर है वो अपने चपरासी के अधीन हो गया, जबकि चपरासी को कंट्रोल में रखना चाहिए। उस ऑफिस में भ्रष्टाचार नहीं होता, अन्याय नहीं होता, उसमें अन्याय भ्रष्टाचार नहीं होता। मनुष्य साथ जयाल लोभा बेरोगात पुंसाम चैवा क्षयात। एक तरह तरह के रोग पैदा हो गए। एक मनुष्य का न जाने कब कहाँ किस समय शरीर खत्म। अरे कल तक तो हमारे पास था, चला गया है, चला गया, वो मर गया। अरे कल तो हमसे बात करके गया था। अचंबा होता है। संत कहते हैं कि भाई शरीर में इतने छिद्र है, नो तो बड़े दरवाजा है, इसमें वायु कैसे रह गई इतने बरस तक? हमको तो जीने में अचंबा है, लोगों को मरने में अचंबा लगता है, मर कैसे गया? अरे वो जी इतने वर्ष निकाला कैसे इसने, जिया कैसे? मरने में अचंबा है और संतों को जीने में अचंबा। अरे भाई अभी तक बस राम 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 राम। उठते ही भगवान को याद करके कहना, ओ हो हे भगवान, आपने मेरे को अब तक जीवित रखा है, अब आपका कृतज्ञ हूं मैं, बस आपका स्मरण करूंगा। राम 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 राम। सवेरे उठते ही भगवान की कृतज्ञता मानो, भगवान को याद करो, हे भगवान राम 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 राम।
एक राम भी उस समय का लिया हुआ, इस भावना से लिया हुआ कितना काम करता है। हे भगवान, मुझे आपने कोई कमी रखी नहीं, इस शरीर में श्वास दे रखा है, तब क्या कमी है हमारे। हम भगवान के सामने व्यर्थ रोते रहते, हमको धन नहीं दिया यार, हमारे वो मर गए यार, हमारे ये हो गया यार, हमारे बीमारी हो गई, ये रोना रोते रहते हैं। भगवान कहते रहे तुमको मैंने मानव शरीर दिया, ज्ञान शक्ति दी, विचार शक्ति दी, भाव शक्ति दी, मैंने तुमको कितना दिया है। लेकिन भगवान बेचारे दे करके बताना नहीं चाहते कि मैंने ये दिया है। भगवान को तो शर्म आती है कहते हुए कि मैंने तुमको ये दिया है, और हमको शर्म आती नहीं कि इतना लेने के बाद भी हम भगवान के सामने नया रोना रोते हैं। कहना तो ये चाहिए भगवान आपने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत दिया है, और जो दिया है इसको छोड़ के मरेंगे। महाराज श्री कहते थे कितना ही बड़े से बड़ा त्यागी हो, फटी हुई लंगोटी और फूटी हुई तूंबी भी छोड़ के मरेगा। वो मरेगा पहले और ये छूटेगा बाद में। फटी हुई लंगोटी है और फूटी हुई तूंबी है, वही छोड़ करके मरेगा। इतना संसार नाशवान बनाया है, फिर भी हम लोगों को होश नहीं आता है। तो बताया 7 दिन का नियम बता दिया, 7 दिन का। शौनक जी कहते हैं कि महाराज भागवत की इतनी महिमा कैसे आई। निश्चय से भागवतम पुराणम जातं कुतो, ये इतनी विशेषता भागवत में कहां से आ गई। योग विदादि सूचकम भागवतम, योग वेत्ताओं के आदि सूचक, परमात्मा का ज्ञान कराने वाला, योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ जो परमात्मा है उसकी सूचना देने वाला, उसका ज्ञान कराने वाला ये भागवत शास्त्र इतनी विशेषता कैसे लिए हुए है, ये विशेषता कहाँ से आई। शौनक जी ने पूछा तो सूत जी ने उत्तर दिया कि देखो जब भगवान श्री कृष्ण ने 11 स्कंद सुनाया तो उद्धव जी एकदम बड़े आनंद में डूब गए। हे प्रभु कितना विलक्षण आपने ये ज्ञान हमको दिया है। और वहां से भगवान फिर अपने धाम में जाने के लिए स्वपदम गंतुम उद्यतः तैयार हुए। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आपका अवतार क्यों हुआ है, कि मेरा अवतार तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, इसलिए हुआ है भाई। तो कहा कि महाराज आप जो ही अवतार को समेट लोगे, अपनी लीला समेट लोगे, तो ये पृथ्वी पर तो वैसा ही अनर्थ होगा। आपने जिस धर्म की स्थापना की है वो धर्म तो नष्ट होने लगेगा। फिर आज जो ही आपने अपनी लीला समेटी वो धर्म तो तैयार है, और आगे कलयुग बैठा हुआ है, और कलयुग के अंदर तो दुष्ट लोग अपना विशेष अधिकार मानेंगे। जैसे किसी पार्टी का मनमाना राजा हो जाता है तो बस उस पार्टी के लोग कुछ भी करें, वो राजा लोग कहेंगे सब ये तो हमारा आदमी है ना, हम करेंगे वैसा होगा। ये सब आपको बताने की जरूरत क्या है, देख लीजिए आज हिंदुस्तान में कई कई जगह क्या हो रहा है। मारा पीटी, ये वो हाय हल्लड़। अरे थोड़े दिन की सत्ता के लिए इतना बड़ा अन्याय, इतना मारा कुटी, ये क्या इन लोगों को मरने का डर नहीं कि मरेंगे एक दिन। वो भी बोलते हैं मैं मरूंगा तब तक मैं ये नहीं छोड़ूंगा, मैं मरूंगा। अरे तो मरोगे तो अच्छा काम करके मरो ना भाई। जब आपको मालूम है कि हमको मरना पड़ेगा तो अच्छा काम करके मरो। केवल मुंह से बोलते बोलते ही है, अंदर से सोचते हैं कि प्रलयांताम उपाश्रिता, हम तो प्रलय तक रहेंगे, हम थोड़ी मरते, मरने वाले कोई दूसरे ही है। तो आगे तो हम कलियुग हो रहे हैं,
ये कलयुग तो बिल्कुल ताक में बैठा है, ये इधर आपने अपनी लीला समेटी नहीं, इधर कलयुग आया। बस चुनाव में अपनी अपनी संख्या ज्यादा हो गई और अपना राज होते ही बस अपना काम चालू, अन्याय चालू हो रहा है आजकल। ऐसे ही भाई ये महाराज, ये कलयुग तो तैयार बैठा हुआ है। फिर आपका अवतार लेने का प्रयोजन क्या हुआ? आपने पृथ्वी को आश्वासन दिया था ना कि तेरा पाप से मैं भार हल्का करेंगे, तो तेरा तो पाप वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इसका पृथ्वी का पाप तो एक ऐसा ही रह जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे लोग ही कोई कलयुग के प्रवाह में बहेंगे, के अच्छे पुरुष भी है बेचारे, पर वो किसका आश्रय लें? आप तो अपने में समेट लोगे अपनी लीलाओं को, वो किसके पास जाए, क्या करें? वो आपके वियोग में यहाँ संसार में कैसे रहेंगे? कि निर्गुण उपासना करो, कि निर्गुणोपासने कष्टम। निर्गुण उपासना में सबका निषेध किया जाता है कि ये दृश्य है, ये है ही नहीं। अब ये है नहीं, अब आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, त्वचा से जिसका ज्ञान होता है, ठंडे गर्म का, कठिन कोमलता का, नाक से जिसकी सुगंध आती है, जीवा से जिसका खट्टा मीठा स्वाद, पे उसका सहसा हम अभाव कैसे कर दें? ज्ञान मार्ग में तो सबका अभाव करना होता है, ये तो है ही नहीं। और अंदर में भाव है और ऊपर से कह देंगे नहीं है, संसार नहीं है साहब, संसार नहीं है, और थोड़ी देर में सुख दुख हो जाए। तो निर्गुणोपासने कष्टम। मनुष्य तो एक इस आदत में है कि आफत आई तो कोई न कोई सहारा मिलना चाहिए। ऐसे साधन में भी एक विपत्ति आती, सहारा चाहिए। वो कहाँ जाएगा? आप तो अपनी लीला समेट लोगे। भगवान ने कहा यार तुम्हारी बात तो सही है भाई। तब कहा कि अच्छा चलो हम और कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इस रूप में तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम और कहीं नहीं जाएंगे। तो जो भगवान क्षीर सागर से प्रकट हुए थे, वे भगवान भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। प्रविष्टोयम तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भागवत रूपी अर्णव, अर्णव कहते हैं समुद्र को, भागवत रूपी अर्णव के अंदर भगवान प्रविष्ट हो गए। उनको तो एक सागर चाहिए, चाहे कोई सा ही सागर हो भगवान को तो सागर चाहिए। सागर में रहते हैं भगवान, क्षीर सागर में नहीं तो नहीं सही। क्षीर सागर में रहते हैं, संसार सागर में लीला करते हैं और भागवत रूपी सागर में प्रवेश करते हैं। भगवान को एक न एक सागर चाहिए। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। सेवनात्, श्रवणात्, पाठात्, दर्शनात् पापनाशिनी। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। इस भागवत की कथा का स्वरूप ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। मूर्ति देखो, भगवान की मूर्ति में शिरोभाग भी होता है, भगवान की मूर्ति में हाथ भी होता है, भगवान की मूर्ति में पेट छाती वगैरह भी होते हैं, भगवान की मूर्ति में चरण वगैरह भी होते हैं, सब होते हैं। तो ये तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। तो इसमें हम भगवान की मूर्ति को कैसे देखें? तो तीसरा स्कंद है ना, ये तो है भगवान का मुखारविंद। इस मुख के अंदर क्या है? सब इंद्रियां, मन, बुद्धि वगैरह सब आ गई। तो तीसरे स्कंद में सृष्टि के समस्त तत्वों का वर्णन है। सर्ग स्कंद कहलाता है, सर्ग स्कंद।
चौथा और पांचवा स्कंद है, ये है दोनों हाथ। और छठा, सातवां, आठवां ये वक्षस्थल है, उदर है, जंगा है, घुटने हैं, पिंडलियां हैं, ये सब आ गए। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां स्कंद ये चरण आश्रय स्थल। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति ही। दुख, दारिद्र्य और दौर्भाग्य इन सब का नाश करना है तो भागवत का सहारा लो। आजकल तो लोगों को यही पता नहीं है कि हम किसके मंदिर में जा रहे हैं, किसके मंदिर में हमको नहीं जाना चाहिए, कुछ पता नहीं है। पहले तो ये देखो कि कोई हमारे शास्त्रीय देवता भी है क्या, ये भी देखना चाहिए कि या ये सत्य सनातन हिंदू धर्म की मर्यादाओं से निकला हुआ कोई मार्ग है क्या, ये भी नहीं देखते। बस किस कुल में किसका जन्म हुआ है और क्या किस उपासना में ये रहा है, ये भी नहीं देखते। मंदिर बना देंगे, ओह बड़ा भारी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कामनाएं पूरी हो जाती है। इनको मानने से बस इतना बहुत है हमारे हिंदू लोगों के लिए। भगवान भी कहते हैं, क्या बताऊं भाई, कामैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। मेरे को तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। माम अप्राप्य कौन्ते ये ततो यान्ति अधमां गतिम। कामनाओं के अधीन हो जाते हैं बस। अरे तुम्हारी कामना भी है तो मेरे पास आओ ना। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मैं तो हल्ला करके कहता हूं तुमको अर्थ चाहिए तो मेरी शरण में आओ। अशास्त्रीय उपासनाओं में क्यों लगते हो, जिनका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं और जिनका हमारे सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं। सनातन धर्म से भी कोई संबंध हो, कोई संबंध नहीं, उनमें लगेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनको मानेंगे, उनको पकड़ेंगे। और सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से वहां पर भागवत के विषय में बड़े आनंद में सनकादि ऋषि उपदेश दे रहे थे। उसी समय में भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ आ गई। भक्ति कहाँ थी? वृंदावन में यमुना तट पर थी। भागवत कहाँ हो रही है? हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर हो रही है। तो भक्ति वहाँ पर अपने दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ उपस्थित हो गई। अकस्मात आश्चर्य हुआ सबको। भक्ति सुतौ तरणौ गृहीत्वा। अरे दोनों पुत्र तो बहुत बूढ़े दिख रहे थे नारद जी को, एकदम जवान बालक। भक्ति के दोनों पुत्र एकदम जवान हो गए और भक्ति इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई। ये भक्ति का ही कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति का कीर्तन है। इस कीर्तन से भक्ति की वृद्धि होती है। ये भक्ति का गाया हुआ कीर्तन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। खूब बोलने लगी सब सभा के बीच में। भक्ति का बड़ा श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार कल नहीं सुना होगा नारद जी के वहां मुख से। इतना सुंदर श्रृंगार भक्ति का। तो भक्ति का श्रृंगार क्या? ये कोई सोने चांदी के आभूषणों से नहीं, कोई तरह तरह के कपड़ों से श्रृंगार नहीं। भागवत के जो विशेष तात्पर्य रूपी रत्न है उनको धारण करने का श्रृंगार है उसके पास। सुचारु वेशाम, उसको देख करके भागवतार्थ भूषाम, ऐसी भक्ति को देख करके सनकादि ऋषियों के सामने सब ऋषि वगैरह कहने लगे, क्या ये कहाँ से आ गए जी?
बैठे तो हम थे, ये कहाँ से, अरे किधर से आए, हमारे में से यही प्रकट हो गए, कहाँ से आए। ऐसे सब बोलने लगे। सनकादि ऋषियों ने कहा कि देखो ये भागवत में से प्रकट हुए हैं। वचनम तदानीम कथार्थतः निष्पतिता धुनेयम। और उस भक्ति ने बड़े विनम्र भाव से कहा, महाराज अब बताइए मैं कहाँ निरापद होकर के रह सकती हूँ। संसार में रही, अपनी मर्जी से आई थी यहाँ, तो आकर के मैं तो बहुत दुख पाई जी। द्रविड़ देश में पैदा हुई, फिर कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आते आते थोड़े कभी क्षीण कभी ठीक बेठीक दोनों अवस्थाएं चली, लेकिन गुजरात में आते क्षीण हो गई। फिर वृंदावन में आकर के मैं तो युवती हो गई, बूढ़े हो गए। ये जो हमारी उठा पटक की जो स्थिति हुई है, ये स्थिति बाबा हमारे अब न हो। अब आप हमको कोई ऐसी जगह बता तो क्या करना चाहिए। कहीं भी जाएंगे वहाँ पर तो ये कलयुग छाया हुआ है। इस कलयुग के अंदर कहीं पर भी किसी को भी शांति नहीं है। ततो विदोषा कलिजा इमे हित्वा। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम तुमको एक जगह देते हैं, या तो जितने अच्छे अच्छे संत महात्मा है ना, उनके हृदय में जाकर तुम रहो। अच्छे संत महापुरुष है, उनके हृदय में रहो। वहाँ भी देखो कभी कभी तुमको वहाँ भी कलयुग का प्रभाव प्रभावित कर देगा, क्योंकि संतों के भी मन में कभी कभी उच्चाटन होता है। लोगों के व्यवहार से बड़ा उच्चाटन होता है। 1994 की बात है। श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का सरदार शहर में 4-5 दिन का प्रोग्राम हुआ था। बीकानेर में चातुर्मास था, चातुर्मास के बाद फिर सरदार शहर का कार्यक्रम था। वहाँ पर महाराज जी के प्रवचन में ऐसी बातें प्राय आती नहीं। उस दिन एक बात आई, व्यथित होकर के कहने लगे, एक तो ये परिवार नियोजन कराते हैं, हिंदुओं की संख्या घट रही है, इधर गायों के सुई लगा लगा करके दूध निकालते हैं, ये इतना अत्याचार हो रहा है। हम जाए भगवान, हम अब न देखें, हम तो चले जाएं तो बड़ा अच्छा। महात्मा बोलते नहीं है ऐसा, हम जीवे ये इच्छा नहीं और हम मर जाएं ये भी इच्छा नहीं। सब भगवान के अधीन अपना जीवन मान रखा है, पर अत्यंत व्यथा से बोले। हम लोगों का व्यवहार देखा ना, उससे व्यथित होकर के अब तो चले जाएं तो बड़ा अच्छा। गाय के सुई लगाओ और दूध दो, और उस दूध से जो है पैसा कमाओ। एक परिवार नियोजन कराओ ताकि बच्चों का पालन न करना पड़े। महाराज श्री ने कहा कि फिर तुमको माँ कौन कहेगा। तुम माँ नाम इतना बड़ा नाम है माँ का, और तुमने प्रजा करना बंद कर दिया। किस बात के लिए हम आपको माँ कहेंगे। जब माँ के अंदर मातृता नहीं रही, पुरुष का जब पौरुष नहीं रहा, उनको क्या कहेंगे। महाराज श्री ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि ज्यादा बेटा हो। कहते यदि आपको अपनी संतान नहीं चाहिए तो कायदे से रहो, आपके हाथ की बात है। अपने मन के विचारों को बदल करके रहो, कि मन के ऊपर तो कंट्रोल रहता नहीं है, तो इसका मतलब अन्याय करो, पाप करो, कि हम चले जाए तो बड़ा अच्छा है। ये व्यथित होकर के कहे तो वहाँ भी क्या है, अच्छे अच्छे महापुरुषों के मन में भी कभी कभी कलयुग का जब ये दुष्प्रभाव चारों तरफ पड़ा हुआ दिखता है तो उनमें भी खिन्नता आ जाती है। चलो हम तुमको एक और अच्छी जगह दे देते हैं। कहाँ? तुम जाकर के श्रीमद् भागवत में बैठ जाओ। श्रीमद् भागवत के अंदर कोई कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहां पर भगवान का निवास पहले से है ही।
अभी अभी बताया था भागवतार्णव में भगवान समा गए। तो भगवान भी यही है, तुम भी यहीं रहो भक्ति जी, और तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य नाम के बेटे भी इसी में रहेंगे। चलो हो गया काम, अब तुम यहीं रहो। उसका प्रभाव क्या हुआ कि वहां जितने भागवत सुन रहे थे, जितने श्रोता थे, वहां सब ऋषि मुनियों के मन में एकदम भक्ति का भाव जागृत हुआ, और उन्होंने वहां पर फिर जो है भगवान का ध्यान किया। अब स्वतः ही ध्यान होने लगा। किया क्या? स्वतः ही ध्यान होने लगा। जैसे हम लोगों को संसार का स्वतः ध्यान होता है, स्वतः, ऐसे उनको स्वतः भगवान का ध्यान होने लगा। कैसे? भगवान पीत मनोहर हैं, घनश्याम हैं, पीतांबरधारी हैं, उनके ऊपर कितना मुकुट बड़ा सुंदर है। देखो भगवान के आभूषण, अब क्या बताए, भगवान इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता के कारण से उन पर लगा हुआ आभूषण सुंदर लगता है। हम लोग तो आभूषणों से सुंदर दिखलाना चाहते हैं, और भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके सौंदर्य से आभूषणों में सुंदरता टपकती है। और वे भगवान त्रिभंग ललित हैं, त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़े हुए वे बहुत सुंदर लगते हैं। गर्दन से थोड़ा टेढ़े, थोड़ा कमर से टेढ़े, और फिर चरण भी टेढ़े, 3 टेढ़े। किसी भक्त ने कहा है कि टेढ़े क्यों है, कि भाई टेढ़े इसलिए है कि भक्त के हृदय में ऐसे गाढ़ हो जाए कि टेढ़ी मेढ़ी चीज निकलती नहीं है सीधी। दीवार के अंदर सीधा खीला डालो, थोड़े दिनों में निकल जाएगा, लेकिन वो भी टेढ़ा मेढ़ा यूं करके फिर उसको अच्छे ढंग से डाल दो, तो कितना ही खींचो भले ही, वो टेढ़ा मेढ़ा वो नहीं होगा, वो कितना ही वो नहीं होगा। तो त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजित है, वो त्रिभंग ललित। तो टेढ़े मेढ़े ऐसे भगवान ही। फिर बंसरी बजाते हैं, मुरली मनोहर भगवान। उस समय सब भगवान के ध्यान में एकदम डूब गए। स्वयं की भी अवस्था और सबकी अवस्था देख करके नारद जी ने कहा कि ओ हो, भागवत की महिमा तो आज हमको पता चला महाराज। सुनाया तो हमने भी है और सुना हमने भी है, पर उसका प्रैक्टिकल रूप सामने आए, प्रायोगिक रूप सामने आए, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। वाह महाराज, हे मुनीश्वर, आपने तो भागवत की अलौकिक महिमा हमारे अनुभव में बता दी, हमारे दृष्टि में ला दी। अब हम आपको ये पूछते हैं कि इस भागवत से कौन कौन शुद्ध होते हैं? के शुद्ध्यंती, के विशुद्ध्यंती। देखो अच्छे पुरुषों को तो भागवत मिलते हैं तो है ही, लेकिन संसार में अच्छे पुरुषों का तो अभाव ही है ना। तो बेचारे जिनके आचरण वगैरह अच्छे नहीं है, उनका भी हम कल्याण तो चाहते ही है। देखो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, पर ये तो कहा है क्योंकि नवनीत मक्खन तो अपने संताप से द्रवित होता है, परंतु संत तो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाते हैं। देखो ऐसा तो एक संत हृदय मिलेगा। तपत वहां हो रही है और पिघल रहे हैं हम, ऐसा तो केवल एक महापुरुष ही होगा। दूसरे के दुख से व्यथित हो जाए, पिघल जाए, दया का जिन भाव आ जाए, संत के अलावा कौन होगा? किसी ने कहा है कि नहीं देखा सिंह तो देखो बिलाई। सिंह नहीं देखा है तो बिल्ली को देख लो, वो बिल्ली है, बिलाव है, सिंह जैसा का जैसा ही, वो छोटा है वो बड़ा है। नहीं देखा सिंह तो देखो बिलाई।
नहीं देखे भगवान तो देख लो तुम जाके संत। तुमने भगवान को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, संत को जाकर देख लो। भगवान का एक छोटा रूप है। जगत व्यापार वर्जम, बस इतना अंतर है भगवान में और संत में। भगवान तो समस्त सृष्टि का उत्पादन कर सकते हैं, समस्त सृष्टि का पालन कर सकते हैं, सबका संहार कर सकते हैं। ये जगत व्यापार है भगवान का बस। इसके अलावा जैसे भगवान के सबके हित के भाव, ऐसे ही संत के भाव। जैसे भगवान पापियों पर दया करते हैं, ऐसे संत भी दया करते हैं। बाकी सब मिलेगा। मम साधर्म्यम आगता मम साधर्म्यम आगता इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। भगवान ने खुद ने स्वीकार किया है, मम साधर्म्यम आगता। नारद जी ने बहुत श्रद्धा से, बड़े प्रेम से पूछा कि के विशुद्ध्यंती, कौन कौन शुद्ध होते हैं महाराज, वदन्तु मह्यम। सनकादि ऋषियों ने कहा कि देखो, तुम जितने पाप बता ही नहीं सकते, ऐसे पापी भी भगवान की कथा से शुद्ध हो सकते हैं। जितने पाप तुम बता ही नहीं सकते, होते ही नहीं। कामाग्नि दग्धा, क्रोधाग्नि दग्धा, लोभाग्नि दग्धा, कुटिलाश्च कामिनः, सब ये तो सब जानते हैं। कामी है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है, असत्यवादी है, माता पिता को गालियां निकालता है, पितृमातृ दूषका। लेकिन आपको हम बताएं, पंचोग्र पापा, 5 भयंकर उग्र पाप होते हैं। भयंकर पाप, इनसे बढ़कर आगे कोई पाप नहीं होता। ये 5 उग्र पाप। ध्यान से सुनिएगा। पंचोग्र पापा, ब्राह्मण की हत्या करना, सोने चांदी की चोरी करना, गुरु पत्नी गमन करना, मदिरा पान करना, और 5वां है विश्वासघात करना। विश्वासघात का घेरा बहुत लंबा चौड़ा है सज्जनों। आपने मेरे पर विश्वास किया, लेकिन मैं उन्हें उस विश्वास को तोड़ दिया। आपके मन पर एक ये भावना जगेगी कि अरे राम राम राम, किसके साथ भलाई करें तो क्या फायदा, इतना करते हैं ये। तो आपके दिल के अंदर एक भली भावना आई थी, उस भली भावना को हमने तोड़ दिया। कितना बड़ा पाप किया मैंने। ये गर्भपात, ये महापाप के 5 महापाप के अंतर्गत है। भगवान के साथ विश्वासघात हुआ है। उस जीव के साथ विश्वासघात हुआ है जिस जीव ने आपके यहां जन्म लिया था। आप ही ने तो उसको स्थापित किया और आप ही उसको मारने के लिए चले हो। हमारा व्याकरण शास्त्र कहता है कि विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। यदि आपने कोई जहरीला पेड़ लगा दिया, आप मत काटो उसको कि साहब जहरीला पेड़ है, नहीं, क्योंकि आपने उसको लगा दिया, आप मत काटो। आपका लगाया हुआ रह गया, दूसरा कोई लगावे तो बात अलग, आपका लगाया हुआ रह गया, नहीं, आपका लगाया हुआ, आप मत काटिए। ये तो हमारा व्याकरण शास्त्र कारक प्रसंग में आता है। विष वृक्षोपि संवर्ध्य, प्रथमा विभक्ति आई, प्रथमा विभक्ति नहीं आनी चाहिए, द्वितीय विभक्ति, पर वो नियम अलग है। बात यह है, ऐसे ही स्वयं के द्वारा स्थापित गर्भ और उसको जाकर निकलवा दिया। सुजानगढ़ की बात है,
एक पति पत्नी दोनों अस्पताल गए थे। पत्नी पर पति का ज्यादा दबाव था कि इस गर्भ को गिरा दो, क्योंकि आगे 3 लड़कियां हो गई। अब ये लड़की होगी इसलिए इसको गिरवा दो। उसकी माँ का मन नहीं था ये, पर करे क्या, वो दबाव था उसका पति का। तो जिस कक्ष में गर्भपात होता था, बाहर वेटिंग में वो सीट लगाए बैठे थे। वहीं पर अस्पताल की जो सेविका है, झाड़ू वगैरह निकाल करके जो स्वच्छता का काम करने वाली माई थी, वो आई और उसने बड़ी नम्रता से कहा, बाबूजी थारा कपड़ा देखकर मन लागे थे बहुत चौखे घराने रा हो। मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, आप यू काम मत कराओ, वो काम चौखो को नहीं। तो उसने कहा कि भाई मेरे 3 लड़कियां हो गई, ये और लड़की हो जाएगी, तो बताओ इतना मैं कैसे खर्चा वहन करूंगा। अब उस माई के मुख से जाने कोई भगवान बोले क्या बोले कि मारो विश्वास रखो, इरे लड़को ही होसी आप रे, आपके लड़की को नहीं, वह लड़को ही होसी। क्या कहीं लड़का होसी, मारे तो 3 छोरियां होगी पहले से ही। अब कहीं नहीं लड़की लड़को है कि ते मारी कहने से मान लो, मारे कहने से मान लो, मैं थाना हाथ जोड़ू। अब वो माँ थी, वो माँ ने कहा कि देखो आपने एक बात और सही, 3 की जगह 4 ही सही, एक बार इनकी बात तो मानो बेचारी, आपने इतनी कह रही है। बड़ी मुश्किल से वो पति माना और वो चले गए। चले गए सज्जनों, क्या बताएं, उसके लड़की नहीं होकर लड़का ही हुआ। अब वो इतने प्रसन्न हुए दोनों कि ओहो हम कैसी मूर्खता कर लेते, 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ तो सही लड़का। अब वो खूब फल मिठाई वगैरह ले करके और उसी अस्पताल में गए और उस माई को अब जानते थे नहीं। कहा कि जी यहाँ पर वो झाड़ू निकालने वाले कौन है कौन, तो सारे स्टाफ को इकट्ठा किया कि भाई देख लो इसमें से पहचान लो। अब गांव के अस्पताल तो छोटे ही होते हैं, अब कोई बड़े शहरों के अस्पतालों उनको पता ही नहीं चले कितने स्टाफ के आदमी हर आदमी, तो वो तो गांव के तहसील है सुजानगढ़, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। कहा कि साहब हम तो ये सबको भेंट करने के लिए इतने फल लाए हैं, इतनी मिठाई लाए हैं, इतनी सौगात लेकर के आए हैं। तो भाई बताओ अभी इनमें से कौन है। अब वो देखे तो उनमें से वो मिले ही नहीं, उनमें से वो माई मिली नहीं। अब वो नाम धाम तो कुछ पूछा नहीं था। इसका अर्थ ये नहीं कोई भगवान आए हो और भगवान कह गए हो, और इसका तात्पर्य नहीं, तो बदलियां होती रहती हैं। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के सामने कई बार सोचता तो कुछ है और होता कुछ और ही है। तो ये महापाप है, गर्भपात महापाप है। जिसने आपके ऊपर इतना विश्वास किया और जिसको जन्म लेने के लिए आपने अवकाश दिया, जिस परमात्मा ने आपके शरीर से उसका शरीर बनाया और जिस परमात्मा ने उसका सब कुछ भाग्य लिखा, उनके साथ इतना अन्याय। वो बेचारा गर्भ के अंदर, अमेरिका के अंदर जो ये गर्भपात करने वाला डॉक्टर था, जब उसने वो सिटी स्कैन से सब देखा तो वो तो अपनी क्लिनिक छोड़ करके भाग गया कि अरे राम राम, इतना अत्याचार होता है गर्भपात में, बाहर से तो कुछ पता नहीं, अंदर वो बच्चा है वो इधर उधर वो शस्त्र जाते हैं, इधर उधर वो भागता है बचने के लिए, जगह नहीं बेचारे को, फिर वो टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। अब उनकी जो आह निकलती है ना सज्जनों, ये जो आह है ना, ये आह संसार को दुख दे रही सबको। निरीह प्राणियों की जो आह निकलती है, उससे आज देखो सारा संसार किस दशा में प्राप्त हो गया। इधर तो रोग है, उधर लड़ाई झगड़ा है।
भागवत में आया कांकणी का मात्र के, एक कण कण के मात्र के लिए, छोटी सी कोड़ी के लिए जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे छोटी सी जमीन है उसके लिए आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कितने प्राणी मर रहे हैं, कितना खौफ है वहाँ, कितने विश्व के अंदर एक दरार पड़ रही है। वो हमारे हैं तो वो हमारे हैं तो वो हमारे हैं, हम उसके हैं हम उसके हैं, लड़ाई करो झगड़ा करो। कितने दिन की जिंदगी है भाई। मारने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, उसको मार दो और उसको मार दो, उसको जिलाने की शक्ति है क्या? तो पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण है। परंतु ऐसे लोग भी यदि अपने पापों से स्वयं दुखी हो जाए और कहे मैंने पाप तो बहुत किए पर अब मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो पाप हो गए उनसे तो बाबा मैं पिंड छुड़ाऊं, दया थारी इच्छा कुत्ताऊं पिंड छुड़ा दया थारी इच्छा पर कुत्ताऊं पिंड छुड़ा। और जो कुछ पाप हो गए सो तो हो गए, आइंदे तो करने का विचार है नहीं। और जो हो गए उनको बाबा उनको उनका शुद्धिकरण तो करें। जैसे कोई आदमी कादे में चला गया, जैसे तैसे उसको निकाल तो लिया, जान तो बच गई, वो इतने में संतुष्ट थोड़ा ही होता है। वो कहेंगे तब वापस जाएगा, अरे बाबा मैं तो नहीं जाऊंगा, पर अब पहले बताओ मैं स्नान कहाँ करूं, मेरे ऊपर पानी वाणी डालो, कुछ शुद्ध करो, है तो उसको साफ तो करें इस गंदगी को। कादे में पड़ गया, अब साफ कहाँ करें साहब, ये नल है, इस नल में आप नहा लो, ये साबुन ले लो, ये ले लो, तेल लगा लो, साबुन लगा लो, साफ हो जाओ कर लो, ये नए कपड़े ले लो। ऐसे ही जो आचरणों से इनसे दूषित हो गए हैं, पंचोग्र पाप से ग्रस्त हो गए, लेकिन आइंदे वे करना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग भी भागवत के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं। इतना बड़ा आश्वासन सज्जनों कौन दे सकता है? एक भगवान दे सकते हैं। भगवान ने हाथ खड़ा करके 18 अक्षौणी सेना के बीच में कहा आ जाओ आ जाओ, अपिचेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसित हो इसे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्यों महाराज मैं कहता हूं, अब कौन बोले? भगवान के सामने कौन बोले? पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण है। एक भागवत आश्वासन देता है कि ऐसा भी यदि कोई छल छद्म करने वाले, पंचोग्र पापी और ब्रह्मस्व पुष्टा ब्राह्मण का धन खाने वाले, व्यभिचार कारिण है, परम व्यभिचारी पुरुष, वे भी सप्ताह कथा से पवित्र हो सकते हैं। काये न वाचा मनसा भी पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति छठा हटे न ये। कि कोई कहता है पाप मत कर, नहीं मैं तो करूं, थे कोणो मना करने वाला थाने का मतलब है मैं करूं पाप, मैं तो करशूं, मैं तो पाप करूं। ऐसे हठपूर्वक भी जो शठ अपनी शठता नहीं छोड़ता, कहते हैं भागवत कहते हैं कि अब भी छोड़ सकते हो क्या? अब तो बाबा छोड़ने के लिए तैयार, तो आ जाओ हम तुमको शुद्ध कर लेते हैं। सज्जनों, एक भगवान और एक भगवान के ये शास्त्र, ये दो ही ऐसे हैं जो उस माँ के समान है जो माँ अपने कैसे भी पुत्र होता है उसको वे छाती से लगाए रखते हैं। ऐसी माँ को भी देखा है जिसका बेटा अत्यंत पागल, लेकिन माँ उसको नहलाती है खिलाती है, उम्र में खूब बड़ा है, वो नग्गा पड़ा है, पर माँ उसको खिलाती है। वो कमरे में बंद वहीं गंदगी करता है, कुछ पता, माँ सब साफ करती है, खिलाती पिलाती भोजन कराती सब करती है। एक माँ होती है। ऐसे भगवान हमारे पिता हैं, भागवत हमारी माँ है। ये कहते हैं आ जाओ आ जाओ हमारे पास आ जाओ। सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। नारद जी ने कहा महाराज आनंद तो बहुत आया, एक आप उदाहरण दे दीजिए हमको, जिस उदाहरण से हम ये समझ सकें कि हमारे में साहस आ जाए। तो आज तो भाई अब समय पूरा हो गया, कल अपने इस श्रीमद् भागवत के महिमा प्रकरण को यही समाप्त करेंगे।